जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाते हुए कहा कि इस जमाने में कोई क्या भगवान की याद करेगा। आप लोग जब कभी भगवान की पूजा में बैठते होंगे, मंदिर में मस्जिद में जब खुदा की इबादत करते होंगे, आंख भी खुली होगी, भगवान की मूर्ति भी सामने होगी, लेकिन उस समय पर आपको क्या याद आता होगा कि घर में गल्ला नहीं, घर में तेल नहीं, घर में घी नहीं, घर में चीनी नहीं, घर में मसाला नहीं, पुस्तक नहीं तो फीस नहीं, और ये नहीं और कपड़ा नहीं। हर वक्त 24 घंटे आपके ये सब चीज़ें सामने नाचती रहती हैं। तो पूजा कौन कर लेगा? पूजा तो वह करता है कि सुविधाजनक सामान मिल जाए और आराम से मिल जाए। मेहनत कितनी खेत में करें, दफ्तर में करें, लेकिन सामान तो मिल जाए, और जो हमको वेतन मिले उसमें सुविधा कम से कम तो मिल जाए, लेकिन वेतन मिलता कम और महंगाई है 10 गुनी ज़्यादा, तो हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो हमारे बच्चे रोएंगे, हमारी बच्चियां रोएंगी, और घर में कोई रिश्तेदार आ गया तो क्या होगा, मेरा क्या होगा। हम ये चाहते हैं कि सबको रोटी, सबको काम, सबको कपड़ा, सबको न्याय, सबको मकान, सबको सुरक्षा। ये जीवन की जो वस्तुएं हैं शरीर रक्षा के लिए सबको मिले। मैं स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, मैं कोई फकीर और महात्मा नहीं हूँ, मैं ना कोई औलिया हूँ, ना कोई पैगंबर और ना उतारी हूँ। मैं भी एक आपकी तरह से इंसान और आदमी हूँ। जैसे आप हैं वैसे मैं भी हूँ, और जो आपको हक उस खुदा ने अधिकार दिए मुझे भी दिया है। आपने उसका उपयोग किया या नहीं किया आप जाने, मैं उसका उपयोग किया। मैं मुर्शिद और गुरुओं के चरणों में गया और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। ना मालूम किस जन्म के होंगे, उस समय पर उनके चरणों में मस्तक को रखा और उनकी मेहरबानी और दया लेकर जो उन्होंने दी थी उसकी रियाज और अभ्यास और साधन योग किया। आप लोग भी मालिक के चरणों में जाकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले। कोई सच्चा संसद गुरु आप लोग तलाश कीजिए, जिससे आगे समय बहुत खराब है। आगे के समय से बचने के लिए ये अनिवार्य और जरूरी है कि कोई आपको महात्मा मिल जाए जो आपके मनुष्य रूपी कपड़े को साफ कर दे, और दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु आपका खुल जाए तो परमात्मा की मणि, जो राम नाम रूपी मणि सबके अंदर जल रही है, जिसका अधिकार प्रायः प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक जात वालों को मिला है, उसमें कोई विभाजन नहीं कर दिया कि मुझको केवल यही पा सकता है और ये नहीं पा सकता है। जब कभी इच्छा हो भगवान को मिलने की मनुष्य शरीर में मरने के पहले, तो बाबा जी के पास में आप चले आइए। अब आपको जब कभी इच्छा हो भगवान को मिलने की मनुष्य शरीर में मरने के पहले, तो बाबा जी के पास में आप चले आइए। आपका कोई गृहस्थ आश्रम नहीं छुड़ाया जाएगा, न साधु बनना है, न घर को छुड़ाना, न कपड़ों को छुड़ाना, न खाना छुड़ाना है, न कोई काम छुड़ाना है। अपने अपने घर में स्त्री पुरुष रहो, दिन में काम करो, खेती करो, नौकरी करो, व्यवसाय करो, और शाम को आओ बच्चों की सेवा करो। आप अपनी मनुष्य रूपी मकान में भगवान का जो मंदिर है, और उसी मंदिर में परमपिता परमात्मा हमेशा से बैठा हुआ है। अपनी आँख के खोलने का रास्ता बाबा जी से ले लो। ये रास्ता जो सत्संग में नामदान के रूप में मिलेगा। सत्संग सुना नहीं, नर नारियों, बच्चे बच्चियों, जब बिना गुरु के मंदिर में पूजा इबादत, मस्जिद में नमाज करोगे तो भगवान खुदा यीशु कैसे मिलेगा? सत्संग ही महान है। सत्संग से धुलाई होगी, सत्संग से ही पता चलेगा कि सूरत कहाँ से आई, यानी कि जीवात्मा कहाँ से आई। अभी आपने सत्संग नहीं सुना, सत्संग सुनना होगा, और सत्संग में ही नाम की प्राप्त करनी होगी। हम लोगों के लिए यह कहा गया था कि हम अपनी हक हलाल की कमाई में से 10वां हिस्सा गरीबों, मोहताजों
साधु फकीरों की सेवा में खर्च करे और अपने शरीर को पाक रखे। हम लोग समझ से काम लेते तो इतनी खराबी न होती। आखिर तो जिम्मा आपके सिर मढ़ा गया। प्रजातंत्र प्रणाली का जो अधिकार था उसका भी दुरुपयोग किया। प्रजातंत्र में राजा बनाने का अधिकार आपको मिला। आप जिसको राजा बनाएंगे वह जो करेगा भोक्ता बनोगे। अपने कर्मों का भार है ही। मेहनत और ईमानदारी से काम करो। लोग कह डालेंगे कि बाबा जी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की ख्वाहिश रखते हैं तो मुझे किसी पद की क्या ख्वाहिश होगी। जहाँ 10 करोड़ लोग कतार लगाकर भाव के फूल चढ़ाते हो उससे बड़ा क्या पद है। अगर आराम चाहते हो तो मेहनत और ईमानदारी से काम करो। फिर 1 घंटे भगवान की सच्ची पूजा करो, खुदा की सच्ची इबादत करो और ग्रंथ साहब का समझकर पाठ करो। या नहीं कि ऐसे ही कर लिया। अगर सब लोग इसमें लग जाए तो सब खामियाजा खत्म, सब के दिल पाक साफ। आपने अपना निशाना गिरने का बना लिया है, इसलिए महात्मा दौड़ेंगे। जब गिरने लगोगे तब बचाएंगे। अगर गांधी महात्मा के साथ में महात्मा शब्द न लगा होता तो गांधी कुछ नहीं कर सकते थे। पर महात्मा के नाम पर कब तक आप रोटी खाओगे। आपको भी महात्मा कुछ बनना है। तुमको सल्तनत की दृढ़ता व संगठन के लिए लिखा जाता है। गौ हत्या से दूर रहो। तुम्हारा राज्य किसी भी मंदिर, देवालय या पूजा स्थान को न बिगाड़े। 2 चीज हैं, आप लोग शाकाहारी हो जाओ। सब लोग हिंदू मुसलमान छोटे बड़े सब मनुष्य जितने भी हैं सब शाकाहारी बनो। अशुद्ध आहार कोई मत करो। एक बात, बड़ी बीड़ी तंबाकू हुक्का पियो। मैंने तो कभी पिया नहीं, लेकिन बीड़ी तंबाकू आप पी सकते हैं। जो बच्चे 20 साल के जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया है, बीड़ी तंबाकू हुक्का बच्चों कभी मत पियो। यह बुरी आदत मत डालना। जो पीते हो पीते रहो। ऐसा कोई भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ऐसा कोई भी नशा मत करो कि बुद्धि पागल हो जाए। जब पागल बुद्धि हो जाएगी तो माँ बाप बच्ची को गाली, देवी को गाली, पड़ोस में गाली, बड़े बुजुर्गों को गाली दोगे। तुम मारोगे पीटोगे और तमक कर चलोगे तो तुमको बुद्धि का होश नहीं है। गड्ढा पड़ा पैर उसमें चला गया और पैर टूट गया, फिर सिर पर फट गया, मर गए। क्या फायदा ऐसे नशे से। न रामायण में कहा, न गीता में, न कुरान में, न महात्मा न फकीर कहते हैं। यह तो कहते हैं कि अच्छा रास्ता चलो, साग सब्जी है, फल है, 100 बार खाइए, 100 कपड़े रोज बदलो, अच्छे मकान में अच्छी झोपड़ी में रहो। मना कौन करता है, गृहस्थ आश्रम में रहो। लेकिन कहते हैं कि यह है बुरी चीज, ऐसा मत करो। नशा बहुत खराब चीज है। आप लोग सब यह प्रतिज्ञा मन में बाहर नहीं, ये मन में धारण कर लो कि हम अपने अपने गृहस्थ आश्रम में शाकाहार का पालन करेंगे। अपने मन में किसी से कहने की जरूरत नहीं है। जय गुरुदेव।